नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सुनेंगे PMVBRY के बारे में। पूरा मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये 2400 करोड़ की नई रोज़गार योजना है। PMVBRY एक्सप्लेन विकसित भारत रोज़गार योजना 2026। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर सरकार एक ऐसी योजना लेकर आए जो लाखों युवाओं को रोज़गार देने में मदद करे। ठीक है, लाखों लोगों को रोज़गार देने में जो है अगर कोई मदद करे, ऐसी योजना लेकर के आए सरकार, तो क्या होगा आप लोग बताइए। तो क्या होगा, कमेंट कीजिए आप लोग और शेयर भी कर दीजिए तब तक इस वीडियो को। देखिए, कंपनियों को नई भर्ती के लिए प्रोत्साहित करे और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो है हमारा जो लक्ष्य है भारत सरकार का, उसको गति दे। तो क्या इसका असर आपके करियर पर पड़ेगा, बताइए आप लोग। क्या इसका असर आपके करियर पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, नौकरी और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, जी हाँ, आपका आंसर क्या होगा? जी हाँ, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के तहत 2400 करोड़ का प्रावधान किया है। ठीक है, लेकिन यह योजना क्या है, इससे किसे लाभ मिलेगा, क्या इससे कई नौकरियां पैदा होंगी और HR प्रोफेशनल्स, एम्प्लॉयर्स तथा जॉब सीकर्स के लिए इसका क्या महत्व है, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं हूँ चित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं शिवविधि का अध्ययन, जहां हम HR, लेबर लॉज, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट स्कीम्स को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम बात करेंगे भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY, जो रोजगार सृजन और कार्यबल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अब हम समझ लेते हैं। देखिए कि PMVBRY जो है, PMVBRY आखिर ये है क्या। ठीक है, हम लोग इसको देख लेते हैं, अच्छे से देख लीजिए कि ये PMVBRY आखिर है क्या। ठीक है, और ये जो VBRY का जो मुख्य उद्देश्य है, PMVBRY का जो मुख्य एम है, वो आखिर है क्या। देखिए, रोजगार के नए अवसर प्रदान करना, युवाओं को रोजगार से जोड़ना, उद्योगों को नई भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना और औपचारिक रोजगार यानी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना। ठीक है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना। ओके, अच्छा, उसके अलावा भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को समर्थन देना। सरकार का मानना है कि यदि अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी आय बढ़ेगी, उपभोग बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इसी उद्देश्य से इस योजना के लिए 2400 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। अब हम देख लेते हैं भाई, आखिर ये जो योजना है, इससे जो लाभ मिल रहा है भाई, हम ये देखते हैं आखिर इससे लाभ किसको मिलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इससे एक तो युवाओं को जो है, हमारे जो युवा हैं उनको नई नौकरियों के अवसर उनके लिए बढ़ सकते हैं। देखिए, ठीक है, विशेष रूप से उन युवाओं को लाभ मिलेगा जो पहली बार नौकरी की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरा, उद्योगों को यानी कि इंडस्ट्रीज़ को इससे लाभ मिलेगा। यदि सरकार भर्ती प्रोत्साहन देती है तो कंपनियां अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए प्रेरित कर सकती हैं और प्रेरित हो सकती हैं। जैसे मान लो सरकार ही मान लो रिक्रूटमेंट को प्रोत्साहन दे रही है, तो कंपनियां तो भाई प्रेरित होंगी ही। सरकार के हाथ में बहुत कुछ होती है, देश की अर्थव्यवस्था। अब देखिए, इकोनॉमी को क्या असर पड़ेगा, रोजगार देने से क्या होगा, क्रय शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, और उससे परचेजिंग पावर जब देखिए आप लोगों की बढ़ जाएगी, लोगों की, तो क्या होगा, उससे उत्पादन, निवेश और आर्थिक गतिविधियां हमेशा ही तेज होती है। एक फ्लो जो होता है मनी का, वो बढ़ता है। मार्केट में जो पैसा होता है वो फ्लो होता है, जो अर्थव्यवस्था व्यवस्था होती है वो उसको गति मिलती है। ठीक है, तो अब हम जो है HR पर्सपेक्टिव के जो है उससे हम अब बात करते हैं। अब बात करते हैं HR प्रोफेशनल के दृष्टिकोण से। देखिए, यदि यह योजना बिल्कुल इफ़ेक्टिव रूप से लागू होती है तो HR डिपार्टमेंट्स को निम्नलिखित बदलाव देखने को मिल सकते हैं। देखिए, अधिक रिक्रूटमेंट ड्राइव्स, ठीक है, वर्कफोर्स एक्सपेंशन, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशंस में वृद्धि, EPF और सोशल सिक्योरिटी कवरेज का विस्तार।
एचआर प्रोफेशनल्स को नई भर्ती, कॉम्प्लायंस और टैलेंट एक्विजिशन की बेहतर रणनीति बनानी पड़ेगी। भाई ज़्यादा रिक्रूटमेंट मान लो होते हैं तो इन सब पे तो काम करना ही पड़ेगा। अब ये जो हमारा विकसित भारत विज़न है, इसमें योगदान देखते हैं। भारत ने विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य देखिए निर्धारित किया है, लेकिन कोई भी देश तब तक जो है डेवलप नहीं हो सकता जब तक उसके नागरिकों के पास प्रॉपरली उसके पास एम्प्लॉयमेंट ना हो और स्किल ना हो। तो पीएमवीबीआरवाई इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह योजना रोजगार, कौशल और आर्थिक विकास को एक साथ जोड़ने का प्रयास करती है। अब हम देखते हैं चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं। हर योजना की तरह कुछ चुनौतियाँ भी हो सकती हैं। रोजगार के वास्तविक अवसरों का सृजन, उद्योगों की भागीदारी, कौशल और रोजगार के बीच अंतर को कम करना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तक समान लाभ पहुंचाना, इन चुनौतियों का समाधान ही योजना की सफलता तय करेगा। अब हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं। देखिए, ये 2400 रुपये करोड़ की पीएमवीबीआरवाई योजना केवल एक बजटीय घोषणा नहीं है। ये रोजगार, कौशल विकास और आर्थिक प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं और भारत के विकसित भारत के सपने को नई गति मिल सकती है। आप इस योजना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह भारत में रोजगार बढ़ाने में सफल होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शिववीथी का अध्ययन को अवश्य ही सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कमेंट करना ना भूलें। और अगला टॉपिक आप क्या चाहते हैं वो भी मुझे अवश्य बताइएगा कि मैं कौन से टॉपिक पर ये वीडियो अगली लाऊं, और आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको इस योजना के विषय में पता चल सके।